नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि इंडियन पोर्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं, प्राकृतिक बंदरगाह क्या होते हैं, कृत्रिम बंदरगाह क्या होते हैं। हम इन्हें एक ही स्लाइड में कवर करेंगे थ्योरी के माध्यम से। साथ ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे, क्योंकि यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन्हें मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार बंदरगाह क्या होते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी देशों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जलमार्ग और स्थलमार्ग के माध्यम से किया जाता था। जलमार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था, यानी कि उस समय जलमार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था व्यापार, और आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो शिप हैं, जो हमारे जहाज हैं, उनके द्वारा आज आधुनिक समय में व्यापार किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती हैं, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह या पोर्ट कहा जाता है। इसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जिस प्रकार से बस के लिए बस स्टैंड होता है, उसी प्रकार रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे स्टेशन होता है। इसी प्रकार शिप यानी जहाज़ों के लिए बंदरगाह या पोर्ट होते हैं, यानी पोर्ट स्टेशन होते हैं। जब बस में कोई माल या यात्री स्टेशन पर उतरता है तो उसमें दूसरा व्यक्ति या माल उसमें चढ़ जाता है। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री उतरते हैं तो कुछ यात्री चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार बंदरगाह पर शिपों से माल या ट्रांसपोर्टेशन उतरता है तो उसमें कुछ चढ़ जाता है और शिप को आगे रवाना कर दिया जाता है। इसे ही हम बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, यानी कि भारत में कितने बंदरगाह हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो भारत में 13 बड़े और 2 से छोटे बंदरगाह हैं, यानी कि याद रखिए कि भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं, और छोटे कितने हैं, 200 बंदरगाह। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो वो है टोटल 13। इसे याद रखना है आपको, ओवरऑल 200 को याद नहीं रखना है। अब देख लेते हैं बड़े बंदरगाहों की बात करें तो 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में। याद रखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से सर्वाधिक 3 जो है कहाँ पे है, वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम छोटे 200 बंदरगाहों की बात करें तो सर्वाधिक जो 53 है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में। यह भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो ये याद रखें। अब हम देखते हैं आगे कि आखिरकार बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह और एक होते हैं कृत्रिम बंदरगाह। इन्हें मैं आगे की स्लाइड में डिटेल में कवर कराऊंगा, तो आप इन्हें थोड़ा याद रखिए कि बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, एक होते हैं कृत्रिम बंदरगाह। आखिरकार कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं और कौन कौन से कृत्रिम बंदरगाह हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है पहला मुंबई, कांडला, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये सारे हैं, ये प्राकृतिक बंदरगाहों के उदाहरण हैं। इनमें ओवरऑल बात करें, जो मुंबई बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे भी याद रखें आप कि जो मुंबई बंदरगाह है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखें। अगर हम कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो इनमें चेन्नई और न्यास सोबा, ये आपके कृत्रिम बंदरगाह है। अगर हम इनमें सबसे बड़े की बात करें तो जो न्यास सेवा है, जिसका नाम वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया है, यह आपका सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसे भी आप याद रखें, नोट डाउन कर लें। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं। इन्हें हम पूरी एक ही स्लाइड में धीरे धीरे कवर करेंगे। इन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, आप ये भारत का इमेज दिख रहा है आपको, इस वाली स्लाइड में आपको 6 बंदरगाह दिख जाएंगे और ये वाली स्लाइड में आपको 6 बंदरगाह दिख जाएंगे। यानी कि आपके पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह हैं और आपके पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह हैं। 6 और 6 कितने हुआ, टोटल 12। और एक आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, एक आपका वहाँ स्थित है। यानी कि ये 13 टोटल ओवरऑल बंदरगाह हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है। इस प्रकार से आप यह आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर से
दक्षिण की ओर क्रम जमाइए या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम जमाइए। इन्हें आप याद रखें। अब हम देखते हैं कांडला बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह यह गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखें इसे। किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसे भी याद रखें। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया है। इसे याद रखें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह, क्योंकि जो भारत जिस बंदरगाह से व्यापार करता था वह कराची बंदरगाह था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद जो कराची बंदरगाह है वो पाकिस्तान में चला गया। इसके लिए भारत व्यापार किससे करे, तो सर्वप्रथम जो बंदरगाह विकसित किया गया उसका नाम था क्या? आपका कांडला बंदरगाह। इसे याद रखें। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। इसका एक और नाम अन्य क्या है? ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वाधिक इसी बंदरगाह से की जाती है। यानी कि जो हमारा उत्तर भारत है इसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि माल ढुलाई सर्वाधिक किस बंदरगाह से की जाती है? वो आपकी कांडला बंदरगाह से की जाती है। अगर हम देखें इन बंदरगाहों में से सबसे नज़दीक का बंदरगाह कौन सा है उत्तर भारत की ओर, तो वो है आपका कांडला। अगर हम इनसे करेंगे तो ट्रांसपोर्टर जो टैक्स वगैरह है वो सब सर्वाधिक लगेगा, इसलिए हम किससे करते हैं? तो कांडला बंदरगाह से उत्तर भारत की आपूर्ति सर्वाधिक करते हैं। अब देखते हैं मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें आप। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह मैं एक बात और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यह प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? वो आपका मुंबई बंदरगाह। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इसे भी याद रखें। सर्वाधिक जो व्यापार होता है वो किस बंदरगाह से होता है? तो वह आपके मुंबई बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वह आपका मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। अब हम देखते हैं निहायत शोभा बंदरगाह। यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वह आपको न्यास हुआ। याद रखें कि सबसे बड़ा प्राकृतिक तो वह आपका मुंबई और सबसे बड़ा कृत्रिम तो वह आपका न्यास हुआ। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू कर दिया गया। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया, यानी कि मुंबई से 14 किलोमीटर दूर इसके दबाव को यानी इसके प्रेशर को कम करने के लिए ये बंदरगाह का निर्माण किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। देखा कि हमने पहले गुजरात में देखा कांडला बंदरगाह, उसके बाद हमने महाराष्ट्र में देखे एक मुंबई देखा और एक जवाहरलाल नेहरू यानी कि निहायत शोभा बंदरगाह देखा। अब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमें एक गोवा में एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम है मार्मो गांव बंदरगाह या मार्मू गोवा बंदरगाह। ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। ये बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसे याद रखें। मैंने नदियों वाली वीडियो में आपको बताया था कि जुआरी नदी की ट्रिक याद करने की किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपने वह नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें। इसके अलावा हम देखते हैं कि ईरान को जो लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है वो इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसे याद रखें कि जो मार्मो गोवा बंदरगाह है वो कहाँ पे है? तो ये गोवा में स्थित है। वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो आपकी जुआरी नदी के तट पर स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। नीचे आता है कर्नाटक। कर्नाटक में एक बंदरगाह मिलता है जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसे तो आप याद ही रख सकते हैं। और नीचे आते हैं तो हमको केरल पड़ता है। केरल में देखते हैं तो एक बंदरगाह है कोची बंदरगाह। यह केरल राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यानी कि सर्वाधिक जो जहाज बनते हैं, सर्वाधिक जहाज रुकते हैं वो कहाँ पर रुकते हैं? वो आपके कोची बंदरगाह पर रुकते हैं। इसे याद रखें। इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखें वो आपका कोच्चि बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बंदरगाह का नाम बताना भूल गया था, तो यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि जो दहेज बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में स्थित है। इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल जो भी चीज़ बाहर से आती हैं या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपके दहेज बंदरगाह से होता है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। हमने इस स्लाइड में देखा जो हमारे पश्चिमी तट पर स्थित जितने भी बंदरगाह स्थित हैं हमने उनको एक स्लाइड में कवर कर लिया। अब हम आगे देख लेते हैं कि पूर्वी तट पर स्थित कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
हमने आगे देखे कि पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन से बंदरगाह थे। अब हम देख लेते हैं कि पूर्वी तट पर स्थित कौन कौन से बंदरगाह। हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। हम देखेंगे केरल के बाद अब आता है तमिलनाडु, यानी कि सर्वाधिक जो बंदरगाह हैं बड़े वाले 13 बंदरगाहों में से 3 जो बड़े वाले बंदरगाह हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहला है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। याद रखिए, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे खुला बंदरगाह या मत्स्य पत्तन या समुद्री जल या उत्तर जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं नाम बदलकर, तो आप इन्हें याद रखें, लेकिन इसका नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया। इसके अगले बाद है चेन्नई बंदरगाह। यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, इसे याद रखें। ये वेरी वेरी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपको चेन्नई है। अगर आपसे सबसे बड़े की पूछे तो वो नेहा शोभा या जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है, यह सबसे बड़ा है। सबसे पुराने की बात करें तो आपका वो चेन्नई है। हम आगे देख लेते हैं कि एन्नोर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह यह है। ठीक है, याद रखें इसे। कौन सा बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ये चेन्नई जो बंदरगाह है इसका सहायक बंदरगाह है। प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, साथ साथ में एडीबी के सहयोग से, यानी कि एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक एडीबी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसे कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें याद रखें, कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है हमारी, यानी कि एशियाई विकास बैंक है, उसके सहयोग से बनाया गया है। और साथ में प्रथम कंप्यूटराइज्ड, यानी कि जो शिप हैं, जो भी जहाज हैं, जो भी आते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा मैनेजमेंट उनका किया जाता है। और एक किस प्रकार का बंदरगाह है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। जिस प्रकार से हमने मुंबई के दबाव को कम करने के लिए न्यास शोभा बंदरगाह विकसित किया था, उसी प्रकार चेन्नई के दबाव को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया था। अब हम आगे देखते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे पुराने की बात करें कृत्रिम, तो वो आपका कौन सा था, चेन्नई था। अगर हम गहरे की बात करें तो सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका विशाखापट्टनम। ये किस राज्य में स्थित है, तो वह आपके आंध्र प्रदेश में। इस बंदरगाह के निकट डोल्फिन नोच नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। याद रखें गाइस, ये प्रश्न पूछा गया था कि डोल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे कौन सा बंदरगाह सुरक्षित है, तो वह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह सुरक्षित है। हम आगे देख लेते हैं, एक हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उस पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसे कब विकसित किया गया था, आप सिर्फ इतना याद रखें कि 1 जून 2010 को इसे विकसित किया गया था। इसके अलावा इससे यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब हम आगे देख लेते हैं, हमारे 2 बंदरगाह और बाकी रह गए हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनको। और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, डायमंड हार्बर के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हमने देखा था नदियों वाले में कि जो हमारी गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। तो यही हुगली नदी के तट पर स्थित है कौन से बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, इसे भी याद रखें। ये आपके दोनों मिलते जुलते हैं, इन्हें याद रखें। अब हम आगे देख लेते हैं कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो वह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लोहा अयस्क का निर्यात यहीं से जापान को किया जाता है। याद रखें, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो जापान को लोहा अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो वह आपका पारादीप। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए, उनको हम एक एक करके लगाएंगे। अगर आपने वाकई में अगर ध्यान से वीडियो को देखा है तो आप इन्हें जरूर हल कर पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, यह एसएससी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो हमने देखा था कि महाराष्ट्र में 2 थे, एक मुंबई था और एक न्यासोबा था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू। तो यह किस राज्य में स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है,
मुंबई, चेन्नई, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो आपका मुंबई। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह था, मैंने आपको बताया था कौन सा था, वो आपका कांडला बंदरगाह था। राजस्थान बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? कांडला, दहेज, कोच्चि, पारादीप। तो आपका दहेज बंदरगाह जिसे राजस्थान बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, मारमागोआ बंदरगाह स्थित है। यह बिहार PSC 1995 में आया हुआ था। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में। तो आपकी ये गोवा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापत्तनम, तूतीकोरन, मुंबई। विशाखापत्तनम है। यही डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। यह SSC 2011 में, UPPSC 2007 में आया हुआ प्रश्न है। कांडला, हल्दिया, चेन्नई, मंगलोर। यानी कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? तो आपका वो हो जाएगा आपका चेन्नई। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कांडला, विशाखापत्तनम, तूतीकोरन, मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? मैंने आपको बताया था, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है, कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है। उत्तर से दक्षिण में क्रम में जमाइए या दक्षिण से उत्तर में क्रम जमाइए। तो इनको आपको लाइन बाय लाइन कवर करना है। तो आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, पारादीप नहीं है। यह आपके पूर्वी तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह? यानी कि SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में टोटल कितनी है? 13 मुख्य बंदरगाह हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है? यह UPPCS 2013 में आया हुआ प्रश्न है। कांडला, मुंबई, विशाखापत्तनम, पारादीप। जो पारादीप बंदरगाह है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे के द्वारा जापान को लोहा का निर्यात किया जाता है। हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है तो आपको मुंबई, पारादीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो आपका जो मुंबई बंदरगाह है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपके पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।